बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा एक कारखाने के मालिक जो कि बहुत गुस्से वाला और मगरूर मशहूर था, वो कम गो था। जब भी बात करता, या तो डांट पिलाने के लिए या फिर ज़रूरी मालूमात मुहैया करने के लिए, सब मजदूर इससे बात करते घबराते। एक नया मजदूर मिल में आया। इसने जब मालिक के बारे में बातें सुनी तो इससे ना रहा गया। इसने अपने साथियों से कहा, हमें मालिक से दूरी नहीं बनाकर रखनी चाहिए। मुमकिन है कि इसकी तबीयत में हंसी मजाक शामिल ना हो। इस मजदूर के बेटे की सालगिरह थी। इस मजदूर ने अपने बेटे की सालगिरह पर मालिक को भी बुलाया, वो नहीं आया। दूसरे दिन मजदूर ने मालिक के पास आकर बहुत खुश इखलाकी से कहा, सर, कल आप मेरे बच्चे की सालगिरह पर नहीं आए। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, क्या मैं आपको वो दे सकता हूँ? मालिक ने संजीदगी से इस मजदूर को देखा और बोला, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। मजदूर ने मालिक की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोला, आप अगर वैसा कर दें जो मैं चाहता हूँ तो ये भी मेरे लिए मेरे बेटे की सालगिरह का तोहफा होगा। मालिक को हैरत हुई। इसने मजदूर से पूछा, तुम मुझे क्या देना चाहते हो और मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मजदूर ने दो सफेद रंग के रिबन निकालकर मालिक को देखा। मालिक ने पूछा, ये क्या है? मजदूर ने कहा, ये मुझे किसी ने दिए थे जब मैं दूसरों से दूर दूर रहता था। देने वाले ने कहा था, ये एक तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हो। ये दूसरा सफेद रिबन इसके लिए है जो शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। तो मैं भी ये एक रिबन आपके लिए लाया हूँ और दूसरा इसके लिए है जिससे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अहमियत देते हैं। ये रिबन आज ही आप इसे दे दें। मजदूर की बात सुनकर मालिक को हंसी आई, लेकिन वो संजीदा ही रहा। इसने मजदूर को रिबन हाथ पर बांधने की इजाजत दे दी, जो वो चाहता था। दूसरा रिबन जब मजदूर ने मालिक को दे दिया तो वो सोचने लगा, ऐसा कौन सा इंसान है जिसे वो सबसे ज्यादा अहमियत देता है। यहाँ तक कि काम का वक्त खत्म हो गया। वह वापस घर जा रहा था कि रास्ते में इसे अपने बेटे का ख्याल आया, जिसे अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद बहुत मसरूफ होने की वजह से बहुत कम वक्त देता था। जब भी इससे बात करता तो वो 2 या 3 नसीहत होती या फिर डांट। इसने घर दाखिल होते ही रिबन जो के कलाई पर था उतार दिया और अपने बेटे के कमरे की तरफ चल दिया, जो बिस्तर पर लेटा था। बाप ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की इजाजत चाही। लड़के ने दरवाजा खोला। इसे शदीद हैरत हुई। इसके वालिद साहब ने इसे बुलाने की बजाय खुद कमरे में आने की जहमत क्यों की? वो सोच ही रहा था कि इसके पापा ने इसकी कलाई पकड़ी और इसकी तरफ देखकर मजदूर की कही सारी बात दोहरा दी। साथ में ये भी कहा कि बहुत मसरूफ होने की वजह से मैंने कभी तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दिया, मुझे अफसोस है। अपनी जेब से दूसरा रिबन निकालकर इसने अपने बेटे को दिया और बोला, ये रिबन तुम इसकी कलाई पर बांध देना, जिसको तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो और जिसकी तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत है। लड़का फूट फूट कर रोने लगा। इसने अपने बाप की कलाई पकड़ी और बोला, पापा, मैं ये आपको ही बांधूंगा। मैं सोचता था कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और मैं कुछ दिनों से खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा था। आपकी छोटी सी बात ने मुझे जीने के लिए वजह दे दी। आई लव यू पापा। मिल के मालिक की आंखों में भी आंसू आ गए। इसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन जब वो मिल में गया तो इसने इस मजदूर को बुलाया जिसने इसे रिबन दिया था। जैसे ही वो मजदूर कमरे में दाखिल हुआ तो मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मजदूर ने मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वो भी मुस्कुरा दिया। मालिक ने इस मजदूर से पूछा कि तुम्हें मुझे रिबन देने की क्या वजह सूझी?
مزدور نے مسکرا کر مالک کی طرف دیکھا اور بولا، صاحب جی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، جب میں نے آپ کے چہرے کی سختی دیکھی تو سمجھ گیا۔ سالوں سے آپ نے کسی سے محبت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ سر، محبت کا اظہار انتہائی ضروری ہے۔ معزز ناظرین، آپ کی زندگی میں بھی بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا، تو کچھ اظہار محبت کے مختلف انداز سکھا جاتے ہیں۔ اس لیے جسے آپ چاہتے ہیں ان سے اظہار محبت ضرور کرتے رہا کریں۔ ہر وقت روٹین کے چکر میں مت پڑیں۔ بیوی کو کپڑے دھونے والی، پوچا لگانے والی، کھانا بنانے والی کوئی مشین نہ سمجھیں۔ کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے بیوی کو پرپوز کر دیا کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اظہار محبت کے بعد آپ کی بہن، بیٹی، بیوی، آپ کی اولاد کے آپ کے وہ مسائل سنے گی جو بیچاری کبھی آپ سے نہیں کہہ پائی۔ کتنے پوشیدہ مسائل ہیں ان کے، انہیں کتنی ضرورت ہے آپ کی۔ مرد کا بے لوث اور پروقار انداز میں کیا گیا اظہار محبت من و سلوہ کی طرح لگتا ہے اور اسے طاقت، سکون اور وفاداری سے بھر دیتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اظہار محبت کر کے رشتوں کو روکھے پن سے بچائیں۔ رشتوں کو عادت یا فقط ایک رویہ سمجھ کر مت گزاریں۔ یقین جانیں، ایسا کرنے سے نہ فقط آپ کے گھر میں سکون اور خیر و برکت ہوگی، بلکہ آپ جب سکون حالت میں گھر سے باہر معاشرے میں قدم رکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے باعث خیر ہوں گے، انشاءاللہ۔